खबर रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर मायावती का सवाल, जहां मायावती ने ट्वीट कर सपा से सवाल किया है। रामपुर में सपा की पहली बार हार पर चर्चा गर्म है। कहीं ये सपा भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का नतीजा तो नहीं? मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने की जरूरत है। खतौली सीट पर बीजेपी का हार ये भी संदेह के दायरे में है। तो मायावती ने ट्वीट करके ये सवाल उठाया है। ट्वीट का कंटेंट आपके सामने है। यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत हुई, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग कराकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं यह सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिली भगत का ही परिणाम तो नहीं? इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। इसके बाद खतौली विधानसभा उपचुनाव पर भी लिखती हैं, इस सीट पर बीजेपी की हुई हार को लेकर यहां काफी संदेह बना हुआ है। यह भी बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सोचने की बात है। और उधर बसपा सुप्रीमो मायावती के आरोप पर सपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस जीत से निराशा नहीं होनी चाहिए। समाजवादियों की ये जीत नहीं, बल्कि ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों की जीत है। जो बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कह रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। आप पिछला चुनाव देख लो, समाजवादी पार्टी कैसे हारे, उस तरीके से टिकट दिए गए। हालांकि उस पहलू पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कैसे हटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये दिल्ली का रास्ता इनको मिला था। उत्तर प्रदेश की जनता ही इन्हें रोकेगी। तो मायावती के ट्वीट पर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पलटवार भी सामने आया है। कहते हैं, सपा में हमारी कोई मिली भगत नहीं है। हमारी मिली भगत होती तो मैनपुरी खतौली क्यों हारते? ये कहा भूपेंद्र चौधरी ने। हम जो जीते हारे हैं उसकी समीक्षा शुरू की है। तो हम मैनपुरी और खतौली क्यों हार गए? हमारी किसी से कोई मिली भगत नहीं है। हम अपनी पार्टी, हमारी सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के एजेंडे, हमारे विचार और हमने सरकारों में रहते जो काम किए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उन लेकर जनता के बीच में जाते हैं। अब रामपुर हम जीते हैं, खतौली मैनपुरी नहीं जीते। हम लोगों ने कहा उसमें कि जो कमी रही है हमारे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उन कमियों को जानकारी करके, समीक्षा करके आगे बढ़ें। खबर गाजियाबाद से है। गुस्से में कार्यक्रम से लौटे राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, ये जानकारी मिल रही है। यूनानी संस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम से सांसद गुस्से में लौट आए। कार्यक्रम में बैठने की जगह नहीं मिलने पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा, आयुष मंत्रालय से शिकायत करूंगा। देखिए, कार्यक्रम था यूनानी पद्धति में इलाज मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर सांसद का बड़ा आरोप है कि बैठने की जगह तक नहीं थी इस कार्यक्रम में। अब मैं आयुष मंत्रालय से शिकायत करूंगा कि किस तरीके का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज, किस तरीके का ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें सांसद को बैठने की जगह नहीं मिली। और ये बात निकल करके सामने भी आई, उनका गुस्सा भी पब्लिक हुआ, सबके सामने आया। कुछ कहेंगे सांसद जी, जिस तरह से आपको जगह ऊपर नई मंच पर आपके लिए रखी गई और कार्यक्रम से आपको वापस लौटना पड़ रहा है? सांसद जी, आपके लिए ऊपर कहेंगे सांसद जी, जिस तरह से आपको खबर लखनऊ से है। बड़ा हादसा टला है। यूपी परिवहन निगम की चलती बस में आग लगी है। कानपुर से लखनऊ की तरफ ये बस जा रही थी। बस में सवार 4 दर्जन से अधिक यात्री थे, लेकिन यहां हादसा टल गया है। गनीमत ये रही कि किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन तस्वीरें आ चुकी है। ये देखिए आप, यूपी परिवहन निगम की चलती बस में आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से लोग शीशा तोड़ करके आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इस बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस की कंडीशन देखिए आप, धुआं उठ रहा है, लोग शीशा तोड़ करके लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। मौके पर भीड़ लग गई, ट्रैफिक लग गया, हॉकिंग हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चलती बस में आग कैसे लगी। 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस की फिटनेस को लेकर के फिर से नए सिरे से सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। अब
गनीमत सिर्फ इतनी है कि कोई हताहत, कोई झुलसा नहीं है। वक्त रहते यात्री बाहर निकल आए और लोगों ने आग को बुझाया, लेकिन किस तरीके से आग बुझा रहे हैं ये भी देखना होगा। करने दो। चलती बस में आग की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां लोगों ने आग को बुझाया है। 40 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे। रोडवेज की यह बस है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।